भारत में एक ऐसी गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है उसके भीतर इतना सोना है कि पूरा देश अमीर हो जाए। लेकिन वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आया। 2000 साल से पहाड़ों के भीतर छिपी यह जगह सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों ने देखी है, और जिन्होंने देखा उन्होंने मौत को भी देखा। आज हम उस रहस्य के अंदर जाएंगे जहां सोना है और उसके साथ विनाश भी। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज अफसर कैप्टन एडवर्ड हार्पर को राजस्थान के अरावली पहाड़ों में एक साधु ने एक गुप्त रास्ते का जिक्र किया। साधु ने कहा, उस गुफा में सोने के पहाड़ हैं, लेकिन वहां जाने का मतलब है मौत से सामना। हार्पर ने लालच में आकर उस साधु को पकड़वाया और गुफा का रास्ता दिखाने को कहा। 3 दिन जंगल और पहाड़ पार करने के बाद वे एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां चट्टानें सुनहरी चमक दे रही थीं, लेकिन गुफा के दरवाजे पर पत्थर पर संस्कृत में लिखा था, यत्र स्वर्णम तत्र विनाशः। जहां सोना है वहां विनाश है। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अंधेरा और ठंड का एक अजीब एहसास था। अंदर से आती पानी की बूंदों की आवाज और कहीं दूर घंटी की धीमी गूंज। हार्पर ने मशाल जलाई तो दीवारों पर चमत्कारी चमक थी, जैसे सोने की धूल जमी हो। अचानक गुफा के भीतर हवा का तेज झोंका आया और मशाल बुझ गई। अंधेरे में चीखें सुनाई दीं, और सुबह खोजी दल में सिर्फ 2 लोग जिंदा बाहर आए, वो भी पागलपन की हालत में। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सोना सच है, लेकिन वो हमें नहीं चाहता। 1950 के दशक में एक भारतीय पुरातत्वविद डॉ. अरुण वर्मा को पुराने दस्तावेज मिले जिनमें सोने की गुफा का जिक्र था। कहा गया था कि यह गुफा मौर्य काल में बनाई गई थी और यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के खजाने को छिपाया गया था। डॉ. वर्मा और उनकी टीम ने इस जगह को खोजने का फैसला किया। वे राजस्थान से शुरू होकर अरावली की पहाड़ियों में 14 दिन की कठिन यात्रा के बाद उस स्थान तक पहुंचे जहां गुफा का मुंह एक झरने के पीछे छिपा था। झरना इतना ठंडा था कि उसके पार जाने के लिए खास रस्सियों और गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ा। अंदर जाते ही उन्हें 3 रास्ते दिखे। एक रास्ता नीचे की ओर जाता था, दूसरा सीधा आगे और तीसरा ऊपर की ओर चट्टान पर। डॉ. वर्मा ने सीधा रास्ता चुना। यहां दीवारों पर सोने की परत थी जो हल्की मशाल की रोशनी में चमक रही थी। लेकिन जैसे ही टीम ने उस पर हाथ लगाया, गुफा के भीतर से एक अजीब सी कराहने की आवाज आई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चेतावनी दे रही हो। गुफा की गहराई में एक विशाल कक्ष मिला। बीच में एक सुनहरी चौकी और उस पर एक पुराना संदूक रखा था। संदूक के चारों ओर तांबे की परिधि जिस पर संस्कृत में मंत्र लिखे थे। डॉ. वर्मा ने जब संदूक खोला तो अंदर सोने के सिक्कों, मुकुट और तलवार के साथ एक तांबे की तख्ती मिली। तख्ती पर लिखा था, यह खजाना देवताओं का है, इसे लेने वाला अपने वंश के साथ नष्ट होगा। इतना पढ़ते ही कक्ष के ऊपर की चट्टानें हिलने लगीं, धूल गिरने लगी और चारों तरफ पानी भरने लगा। टीम ने भागकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ डॉ. वर्मा और एक गाइड ही बाहर निकल पाए। आज 2025 में गुफा का सही स्थान किसी को नहीं पता। पुरानी कहानियां, स्थानीय जनजातियों की दंत कथाएं और कुछ उपग्रह तस्वीरें ही इसके अस्तित्व का सबूत हैं। कुछ कहते हैं कि इसमें अब भी मौर्य काल का सोना छिपा है। कुछ कहते हैं कि यह गुफा अब पूरी तरह पानी में डूब चुकी है, और कुछ मानते हैं कि यह खजाना एक दैवीय शक्ति की निगरानी में है। भारत की सोने की गुफा, एक ऐसा रहस्य जो आज भी पहाड़ों के भीतर सो रहा है। शायद किसी दिन कोई साहसी खोजी इसे फिर से ढूंढ निकाले, या फिर यह रहस्य हमेशा के लिए मिट्टी और चट्टानों में दफन हो जाए, क्योंकि जहां सोना है वहां विनाश भी है। सोने की गुफा, एक ऐसा रहस्य जो सदियों से चट्टानों में कैद है। जिसने इसे खोजने की कोशिश की, या तो वो लौटकर नहीं आया, या फिर लौटकर भी कभी पहले जैसा नहीं रहा। क्या सच में वहां मौर्यकाल का खजाना छिपा है, या यह सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी डर के साथ सुनाई जाती रही? शायद सच्चाई कहीं बीच में है, लेकिन एक बात तय है, इस गुफा का रास्ता सिर्फ सोना पाने का नहीं, बल्कि विनाश की ओर जाने वाला है। तो अगर कभी आप अरावली के पहाड़ों में हों और आपको हवा में सुनहरी चमक दिखाई दे, या कहीं दूर से घंटी की आवाज आए, तो याद रखिए, जहां सोना है वहां विनाश है।